सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिगोर वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से रिगोर सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो गया एंड किस तरीके से वो अभी गोकू और वेजिटा के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो आज के बाद में हम देखेंगे कि गोकू और वेजिटा रिगोर के सामने आखिर क्या करेंगे एंड कैसे उसे हराएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू रिगोर की ताकत को देख के हैरान हो गए रहते हैं। वेजिटा बोलता है इस फॉर्म की ताकत तो कमाल की है, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो गई है। गोकू बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतनी ताकत के साथ तो वो ओमेगा शैंड्रॉन को बड़े ही आराम से हरा सकता है। रिगोर ट्रांसफॉर्म होने के बाद चैन की सांस ले रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि मैं तो इस पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ताकत लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा होगी। इसके बाद रिगोर बोलता है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, यहाँ से जिंदा कोई वापस नहीं जाएगा। और इसके बाद रिगोर आसमान में हाथ उठाता है और एक बहुत ही बड़ा अटैक बना लेता है। वेजिटा इस अटैक को देख के हैरान रह जाता है। रिगोर बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सबसे पहले किस दोस्त को मारूं। गोकू और वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाते हैं। रिगोर एकदम से ये अटैक शूट कर देता है और ये अटैक गोकू और वेजिटा के बीच में से होकर निकल जाता है। रिगोर गोकू और वेजिटा को इस वक्त टारगेट नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो पिकोलो, गोहान एंड बाकी सबको टारगेट कर रहा होता है। पिकोलो एकदम से इस अटैक को आते हुए देख लेता है एंड बोलता है कि भागो यहाँ से। ये अटैक एकदम से आके वहाँ पे आके टकरा जाता है जहाँ पे पिकोलो एंड बाकी सब खड़े थे एंड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचता, बस धूल ही धूल होती है। पर हमारे पांचों हीरोज बच गए रहते हैं एंड गोहान बोलता है कि काफी नजदीकी मामला था, हम सब मारे जा सकते थे, सभी को सही महसूस करते थे। गोकू बोलता है कि अच्छी बात है कि सब बच गए हैं। तभी वेजिटा नोटिस करता है कि रिगोर यहाँ से गायब हो गया है। वो बोलता है कैकारोट देखो रिगोर यहाँ पर अब नहीं है। पिकोलो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर वो चाहता तो हम सभी को मार सकता था, वो चाहता है कि हम इस अटैक को डॉज करते एंड इसीलिए ही हम इस अटैक को डॉज कर पाए। वो बोलता है कि गाइस इस वक्त वो शख्स आखिर कहाँ पर है। अभी हम देखते हैं कि रिगोर एकदम से ऊप के पीछे आ जाता है एंड उसकी गर्दन को पकड़ लेता है एंड उसकी गर्दन को तोड़ने वाला होता है। गोकू एकदम से ऊप को देखता है एंड बोलता है ऊप नहीं, जल्दी वहां से बच के निकलो। इसके बाद रिगोर हंसता है एंड बोलता है लगता है हमारे पास एक विनर है, लगता है ये मरने के लिए अब तैयार है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रिगोर एकदम से ऊप की गर्दन को तोड़ देता है। गोकू और बाकी सब ये देख के हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रिगोर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से लगता है तुम्हारी गर्दन को तोड़ दी है। इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर ये क्या तुम तो अभी भी जिंदा हो, मैं काफी केयरलेस हो गया हूँ, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता था, पर कोई बात नहीं, मैं अभी इस गलती को सुधार देता हूँ। रिगोर एकदम से ऊप की बॉडी को उछालता है एंड एकदम से एक अटैक बनाने लग जाता है एंड एक बहुत ही बड़ा अटैक शूट कर देता है। ये अटैक बहुत ही बड़ा होता है एंड इस अटैक को खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ऊप का नामो निशान नहीं बचता। गोकू ऊप की हालत को देखता है एंड बोलता है कि ऊप ये नहीं हो सकता। इसके बाद रिगोर बाकी सब की तरफ देखता है एंड बोलता है कि अब किसकी बारी है, अब कौन मरना चाहेगा। ऊप की मौत की वजह से गोटेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर रिगोर पे हमला करने के लिए चला जाता है और उसे एक पंच मारता है, पर रिगोर को इस पंच का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रिगोर बोलता है कि बहुत बढ़िया, हमारे पास एक वॉलंटियर है। इसके बाद रिगोर अपना हाथ आगे करता है और एकदम से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एकदम से गोकू चिल्लाता है एंड बोलता है कि गोटेन ध्यान से वहां से हट जाओ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। रिगोर अचानक से अपना अटैक शूट कर देता है। तो जैसे ऊप के साथ हुआ था वैसे गोटेन का भी कोई नामो निशान नहीं बचता। गोकू बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम आखिर कर क्या रहे हो। रिगोर बोलता है क्या सच में तुम अभी मेरे साथ खेलना चाहते हो, पर यहाँ पर अभी और भी कचरा है जो मुझे साफ करना है। गोकू बोलता है कि कचरा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इसके बाद वेजिटा गोकू को शांत करता है एंड बोलता है कि कैकारोट शांत हो जाओ, हम अपनी इस हालत में रिगोर को कभी नहीं हरा सकते हैं, हमें एक प्लान की जरूरत है। गोकू बोलता है ये पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, अगर हम में से कोई सुपर सैयन गॉड में बदल पाएगा तभी हम इसे हरा सकते हैं। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे पास समय है कि हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सके, तब कभी भी इतना टाइम नहीं देगा और सुपर सैयन गॉड के रिचुअल को पूरा करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, ये बात तो भूल ही जाओ। गोकू बोलता है हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था। रिगोर गोकू और वेजिटा की बात को सुन रहा होता है। रिगोर बोलता है क्या सुपर सैयन गॉड, ये लोग नीचे क्या बड़बड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग चाहे जो बात कर ले, ये मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेजिटा बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये बात बोलने वाला हूँ, पर हमारा अब आखिरी ऑप्शन फ्यूजन है। गोकू बोलता है फ्यूजन, तुम सही बात कर रहे हो, अगर हम अपनी इस ताकत के साथ फ्यूजन करेंगे तो वो जरूर काम करेगा। रिगोर गोकू और वेजिटा की ये बात को भी सुन लेता है, बोलता है क्या फ्यूजन, मॉड्स के मर्ज होने वाली टेक्निक की बात तो नहीं कर रहे हो। वेजिटा ये बात सुन के हैरान रह जाता है एंड बोलता है क्या तुम फ्यूचर के बारे में भी जानते हो। उसके बाद रिगोर अपने मन में बोलता है कि मुझे अभी तक याद है जब हमने प्लेनेट यालना छोड़ा था तब मैं एक ऐसी वॉरियर से मिला था जो उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था, मैंने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था, बस अपनी ताकत का 30% का इस्तेमाल करके। मैं जानता हूँ कि इन लोगों की ये टेक्निक मेरे खिलाफ बेकार रहेगी, पर चांस लेके कोई फायदा नहीं है। रिगोर बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें वो टेक्निक इस्तेमाल करने नहीं दूंगा, मैं उस टेक्निक का वीकनेस जानता हूँ, उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए और वो टाइम मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान पावर अप कर रहा होता है एंड इसके बाद गोहान बोलता है कि आप लोग यहाँ से भागो, आप लोगों को फ्यूजन करने की जरूरत है।
इसके बाद रिगोर बोलता है, बच्चे क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करने वाले हो? गोवान बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करने वाला, मैं बस समय जुटा रहा हूँ। और ये बोलते बोलते गोवान एक अटैक बनाने लग जाता है और एकदम से ये अटैक को रिगोर की तरफ शूट कर देता है। ये एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है, पर यह अटैक रिगोर को हराने के लिए काफी नहीं है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा चलो यहाँ से, हमें खुद के और रिगोर के बीच थोड़ा डिस्टेंस लाना होगा, क्योंकि गोवान ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद गोकू और वेजिटा रिगोर से थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि वो फ्यूजन के लिए थोड़ा टाइम इकट्ठा कर सके। रिगोर गोवान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अटैक था, और तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो। इसके बाद रिगोर बोलता है कि कीड़े कहीं के, अब मैं तुम्हें इस बैटल में इससे ज़्यादा इंटरफेयर करने नहीं दे सकता, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मरते हुए और तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं वेजिटा और उस दूसरे वाले को खत्म करूंगा। रिगोर एकदम से गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एकदम से वेजिटा को महसूस होता है कि कुछ गलत हुआ है, और एकदम से हम देखते हैं कि गोवान, पिकोलो और ट्रंक्स तीनों ही बेहोश पड़े हुए होते हैं। गोकू और वेजिटा एक जगह जाकर रुकते हैं ताकि वो फ्यूजन डांस कर सके। वेजिटा बोलता है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, हमारे पास और समय नहीं है। गोकू बोलता है कि गोवान मुझे माफ करना, बस सबके सब जिंदा रहना। एकदम से रिगोर महसूस कर लेता है कि गोकू और वेजिटा कहाँ पर है। एंड इसके बाद रिगोर बोलता है कि तुम दोनों को क्या लगता है, तुम लोग मेरे से ज़्यादा दूर चले गए हो, मैं तुम लोगों को कभी भी फ्यूजन कंप्लीट करने नहीं दूंगा। एकदम से रिगोर तेजी से उड़ना स्टार्ट कर देता है एंड गोकू और वेजिटा के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ गोकू बोलता है कि चलो वेजिटा शुरू करते हैं। रिगोर उनकी तरफ ही आ रहा होता है और उन्हें देख लेता है, और रिगोर बोलता है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर हो। इसके बाद गोकू और वेजिटा एकदम से फ्यूजन डांस शुरू कर देते हैं। एकदम से रिगोर एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है और गोकू और वेजिटा की तरफ शूट कर देता है। जैसे ही रिगोर अटैक करता है वैसे ही गोकू और वेजिटा का फ्यूजन डांस भी कंप्लीट हो गया होता है, और एकदम से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। रिगोर हंसता है, बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत शांति से निपट गया। तभी रिगोर को कुछ दिखता है, एकदम से बहुत ज़्यादा रोशनी उसकी आंखों में आने लग जाती है, और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा का आखिरकार फ्यूजन डांस कंप्लीट हो चुका है। और हम अभी देखते हैं कि सुपर सैयन 4 गोजिटा खड़ा हुआ होता है। रिगोर खुद से बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मैं उनके फ्यूजन को सही समय पर नहीं रोक पाया। गोजिटा रिगोर की तरफ देख रहा होता है और ऊपर की तरफ आता है। गोजिटा और रिगोर दोनों आमने सामने खड़े हुए होते हैं। तिपारी फाइट से बहुत दूर जा चुकी होती है और वो बोलती है कि मुझे यहाँ से अभी और थोड़ा दूर जाना होगा ताकि मैं उन लोगों के लड़ाई के बीच में ना आ सकूं। इसके बाद वो फाइट में लड़ाई का स्टेटस देखती है और बोलती है कि 2 कमजोर पावर लेवल अब जा चुके हैं और बाकी 3 एकदम खत्म होने वाले हैं। लगता है रिगोर उन लोगों को उससे भी ज्यादा जल्दी खत्म कर रहा है जितना कि मैंने सोचा था। तभी सिपाही का स्काउटर एकदम से बीप करने लग जाता है और वो एकदम से रुक जाती है। तो देख के हैरान रह जाती है कि उसके स्काउटर में बहुत ही बड़ा पावर लेवल है। सिपाही बोलती है कि आखिर ये क्या है, वेजिटा और उस दूसरे सेयन का पावर लेवल बिल्कुल ही गायब हो चुका है। बड़ा पावर लेवल कौन सा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस प्लेनेट में कोई भी नहीं है जिसकी रेटिंग Z+ हो। इस दुनिया में बस रिगोर ही है जिसका पावर लेवल Z+ रेटिंग को क्रॉस करा हो। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, वो लोग अपने पावर लेवल को छुपा सकते हैं। हो सकता है वो अपना असली पावर लेवल छुपा रहे हो और उसका ताकत इससे भी ज़्यादा हो, और हो सकता है कि रिगोर का पावर लेवल भी उससे ज़्यादा ना जा पाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। फाइट में हम देखते हैं कि गोजिटा और रिगोर आमने सामने खड़े होते हैं और गोजिटा रिगोर को गुस्से में देख रहा होता है। रिगोर समझ नहीं पा रहा होता कि गोजिटा की पावर आखिर कितनी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।